हेलो नमस्कार सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को। मेरा यूट्यूब चैनल ओनली यूपीएससी एग्ज़ाम बाय धंजलाल सर या @ओनली यूपीएससी एग्ज़ाम 88 इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। इस चैनल पर मैं 2011 से लेके 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यूपीएससी प्रीलिम्स में जो पूछे गए हैं वो सॉल्व करवा रहा हूँ। और मेरा उद्देश्य ये कि एग्ज़ाम से पहले आप इन क्वेश्चन को ज़रूर देखें और जिससे आपको पता चल जाए कि यूपीएससी क्वेश्चन कहाँ से बना रही है। और यूपीएससी से रिलेटेड बहुत सारी बेसिक नॉलेज मेरे इस चैनल पर भी मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डिजिटल हस्ताक्षर। ऑप्शन 1, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है जो इसे जारी करने वाले प्रमाणन प्राधिकारी की पहचान करता है। ऑप्शन 2, इंटरनेट पर सूचना या सर्वर तक पहुंच के लिए किसी व्यक्ति की पहचान के प्रमाण के रूप में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन 3, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने की एक इलेक्ट्रॉनिक पद्धति है और सुनिश्चित करता है कि मूल अंश अपरिवर्तित है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी। जो ऑप्शन 3 है वो सही है। डिजिटल हस्ताक्षर इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने की एक इलेक्ट्रॉनिक पद्धति है और सुनिश्चित करता है कि मूल अंश अपरिवर्तित है, जबकि इसे जारी करने वाले प्राधिकारी की पहचान नहीं करता है और इंटरनेट पर सूचना सर्वर तक पहुंच के लिए किसी व्यक्ति की पहचान को प्रमाण के रूप में प्रयुक्त नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सुबह आपके स्मार्टफोन का अलार्म बजता है तो आप उठ जाते हैं और अलार्म को बंद करने के लिए उसे थपकी देते हैं, जिससे आपका गीजर स्वतः ही चल पड़ता है। आपके स्नानागार में बाथरूम में लगा स्मार्ट दर्पण दिन के मौसम को दर्शाता है और आपकी ऊपरी टंकी में पानी की स्तर का भी संकेत देता है। जब आप नाश्ता बनाने के लिए अपने रेफ्रिजरेटर से कुछ किराना सामान निकाल लेते हैं और इसमें भंडारित सामान में आई कमी को जान लेता है और ताज़े किराना सामानों की पूर्ति के लिए क्रयादेश दे देता है। जब आप घर से बाहर कदम रखते हैं और दरवाजे पर लगा ताला लगाते हैं, तब सभी बत्तियां, पंखे, गीजर और ऐसी मशीनें स्वतः ही बंद हो जाती है। आपके कार्यालय के रास्ते पर आपकी कार आगे आने वाले यातायात की भीड़ के बारे में आपको चेतावनी देती है और वैकल्पिक रास्ते का सुझाव देती है। और यदि आपको किसी बैठक के लिए देर हो रही है तो यह उसके अनुसार आपके कार्यालय में संदेश भेज देती है। इन आविर्भूत होती हुई संचार प्रौद्योगिकी के संदर्भ में उपयुक्त परिदृश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पद सबसे उपयुक्त रूप से लागू होता है? ऑप्शन ए, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ऑप्शन सी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन डी, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो इसमें राइट आंसर है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसमें आपको सब कुछ करने को मिल जाएगा और आजकल 5G का ये सबसे बड़ा उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वानाक्राई, पेट्या और इंटरनल ब्लू पद जो हाल ही में समाचारों में उल्लिखित थे, निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है? ऑप्शन ए, एक्सोप्लैनेट्स। ऑप्शन बी, क्रिप्टो करेंसी। ऑप्शन सी, साइबर आक्रमण। ऑप्शन डी, लघु उपग्रह। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी। ये साइबर अटैक से संबंधित है, इंटरनल ब्लू, पेट्या और वानाक्राई। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पहचान प्लेटफॉर्म आधार खुला ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एपीआई उपलब्ध कराता है। इसका क्या अभिप्राय है? ऑप्शन 1, इसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ एकीकृत किया जा सकता है। ऑप्शन 2 परितारिका आइरिस का प्रयोग कर ऑनलाइन प्रमाणीकरण संभव है। ये उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, दोनों कथन ही एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस पहचान प्लेटफॉर्म आधार खुला के लिए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल भुगतान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, भीम का उपयोग करने वाले के लिए यह ऐप यूपीआई सक्षम बैंक खाते से किसी को धन का हस्तांतरण करना संभव बनाता है। ऑप्शन 2, जहां एक चिप पिन डेबिट कार्ड में प्रमाणीकरण के 4 घटक होते हैं, भीम ऐप में प्रमाणीकरण में सिर्फ 2 ही घटक होते हैं। ये उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, जो ऑप्शन 1 है वो सही है। जो ऑप्शन 2 इसलिए गलत है क्योंकि भीम ऐप के प्रमाणीकरण में सिर्फ 2 घटक नहीं होते हैं, 3 घटक होते हैं, इसलिए ऑप्शन 2 गलत हो जाता है। और डिजिटल भुगतान के संदर्भ में जो ऑप्शन 1 है, भीम को ऐप का उपयोग करने वाले के लिए यह ऐप यूपीआई सक्षम बैंक खाते से किसी का धन ट्रांसफर करना संभव बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, आधार कार्ड का प्रयोग नागरिकता या अधिवास के प्रमाण के रूप में किया जा सकता है। ऑप्शन 2, एक बार जारी करने के पश्चात इसे निर्गत करने वाला प्राधिकरण आधार संख्या को निष्क्रिय या लुप्त नहीं कर सकता। ये उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें दोनों कथन ही सही नहीं है, क्योंकि आधार कार्ड नागरिकता या अधिवास का प्रमाण नहीं होता है और इसे जारी करने वाला प्राधिकरण आधार कार्ड की संख्या चेंज भी कर सकता है और लुप्त भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में साइबर सुरक्षा घटनाओं पर रिपोर्ट करना निम्नलिखित में से किन के लिए अधिदेशात्मक है? ऑप्शन 1, सेवा प्रदाता सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन 2, डेटा सेंटर। ऑप्शन 3, कॉरपोरेट निकाय बॉडी कॉरपोरेट। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, तीनों कथन ही सही है। साइबर सुरक्षा घटनाओं पर रिपोर्ट करना विदित अधिदेशात्मक है, सर्विस प्रोवाइडर के लिए, डेटा सेंटर के लिए और कॉर्पोरेट निकाय के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में आने वाले लिपि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा सही है? ऑप्शन 1, यह उच्च गति डेटा संचरण के लिए प्रकाश को माध्यम के रूप में प्रयुक्त करता है। ऑप्शन 2, यह एक बेहतर प्रौद्योगिकी है और वाईफाई की कई गुना तीव्रतर है। नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, दोनों कथन ही सही है। लिपि के बारे में यह वाईफाई की तुलना में कई गुना तीव्र तरीके से काम करती है। दूसरी बात यह उच्च गति डेटा संचरण के लिए प्रकाश को माध्यम के रूप में प्रयुक्त करती है। 2011 में स्कॉटलैंड की एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट हैरोल्ड हेस द्वारा खोज की गई थी। किसकी? लाई और फाई की। कभी कभी संचार में उल्लिखित टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस THAAD क्या है? ऑप्शन ए, इजराइल की एक रडार प्रणाली। ऑप्शन बी, भारत का घरेलू मिसाइल प्रतिरोधी कार्यक्रम। ऑप्शन सी, अमेरिकी मिसाइल प्रतिरोधी प्रणाली। ऑप्शन डी, जापान और दक्षिण कोरिया के बीच एक रक्षा सहयोग।
तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिकी मिसाइल प्रतिरोधी प्रणाली। ये है क्या टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, क्या तो ये अमेरिकी मिसाइल प्रतिरोधी प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, INS अस्त्रधानी का जिसका हाल ही में समाचारों में उल्लेख हुआ है था, निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम वर्णन है। ऑप्शन ए उभयचर युद्धपोत, ऑप्शन बी नाभिकीय शक्ति चालित पनडुब्बी, ऑप्शन सी टॉरपीडो प्रमोचन और पुनर्प्राप्ति जलयान, ऑप्शन डी नाभिकीय शक्ति चालित विमान वाहक। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, टॉरपीडो प्रमोचन और पुनर्प्राप्ति जलयान। ये INS अस्त्रधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नि 4 मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। यह धरातल से धरातल पर मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र है। ऑप्शन 2 इसमें केवल द्रव नोदक ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है। ऑप्शन 3 यह 1 टन नाभिकीय वारहेड को 7500 किलोमीटर दूरी तक फेंक सकता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, यह धरातल से धरातल पर मार करने वाली मिसाइल है। और अग्नि 4 मिसाइल में जो ऑप्शन 2 दे रखा है वो गलत है, क्योंकि इसमें ठोस ईंधन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन 3 यह 1 टन नाभिकीय वारहेड को 2500 से 3500 किलोमीटर दूरी तक फेंक सकता है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ये सही है, जबकि ऑप्शन 2 और 3 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसके पास है अन्य नवीन प्रौद्योगिकियाँ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 प्रसूक्ष्म कण नैनो पार्टिकल्स मानव निर्मित होने के सिवाय प्रकृति में अस्तित्व में नहीं है। ऑप्शन 2 कुछ धात्विक ऑक्साइडों के प्रसूक्ष्म कण प्रसाधन सामग्री कॉस्मेटिक के निर्माण में काम आते हैं। ऑप्शन 3 कुछ वाणिज्यिक उत्पादों के प्रसूक्ष्म कण जो पर्यावरण में आ जाते हैं मनुष्यों के लिए असुरक्षित है। ये उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 2 और 3 दोनों सही है, जबकि ऑप्शन 1 है। तो डी सही है। इसमें कुछ धातु ऑक्साइडों के प्रसूक्ष्म कण कॉस्मेटिक के निर्माण में काम आते हैं। कुछ वाणिज्यिक उत्पादों के प्रसूक्ष्म कण जो पर्यावरण में आ जाते हैं वो मनुष्य के लिए असुरक्षित है, जबकि मानव निर्मित होने के सिवाय प्रकृति के अस्तित्व में भी है। इसलिए ऑप्शन गलत है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन फंजिबल टोकेन्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 वे भौतिक परिसंपत्तियों के अंकीय निरूपण डिजिटल रिप्रेजेंटेशन को सुकर बनाते हैं। ऑप्शन 2 वे अन्य क्रिप्टोग्राफिक टोकेन्स है जो किसी ब्लॉकचेन में विद्यमान है। ऑप्शन 3 उनका तुल्यता पर व्यापार या विनिमय किया जा सकता है और इसलिए उनका वाणिज्यिक लेन देन के माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। विपरीत कथनों में से कौन सा सही है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, जो ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है नॉन फंजिबल टोकेन्स के बारे में, जबकि ऑप्शन 3 गलत है। ऑप्शन 3 इसलिए गलत है क्योंकि नॉन फंजिबल का अर्थ है कि NFT परस्पर विनिमय नहीं है। प्रत्येक NFT को यूनिक की पहचान होती है और जो इसे नॉन फंजिबल और अद्वितीय बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थितियों में से किस एक में जियोसेल प्रौद्योगिकी बायोरॉक टेक्नोलॉजी की बातें होती है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्षतिग्रस्त प्रवाल भित्तियाँ कोरल रीफ्स की बहाली के संदर्भ में
बायोरॉक टेक्नोलॉजी की बातें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आरोग्य सेतु, कोविन, डिजिलॉकर, दीक्षा, उपरोक्त में से कौन से ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बनाए गए हैं? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी। चारों कथन ही आरोग्य सेतु, कोविन, डिजिलॉकर, दीक्षा ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बनाए गए ऐप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, खेत में फसल पर कीटनाशी छिड़कना। ऑप्शन 2, सक्रिय ज्वालामुखियों के मुखों का निरीक्षण करना। ऑप्शन 3, DNA विश्लेषण के लिए उत्क्षेपण करती हुई व्हेलों के श्वास के नमूने एकत्रित करना। तकनीकी वर्तमान स्तर पर उपयुक्त गतिविधियों में से किसे ड्रोन के प्रयोग से सफलतापूर्वक किया जा सकता है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी। तीनों कथन ही ड्रोन के दोबारा सफलतापूर्वक प्रयोग किए जा सकते हैं। हेलो साथियों, नमस्कार। प्लीज़ मेरे इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। और मेरा कल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का नेक्स्ट वीडियो आएगा। थैंक यू सो मच।